हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है इन क्वेश्चंस में और कैसे हमें इन क्वेश्चंस का मीनिंग समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो भाई फटाफट से बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले फॉर्मूले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, तो मेक श्योर वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। जिससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका टोटली बेस्ड है फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, बस दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी साइड नहीं दी गई है। क्या बोला गया है कि आपके पास दो क्यूब है, दो क्यूब गिवन है, दोनों ही क्यूब्स के वॉल्यूम, मतलब ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर। मतलब एक इंडिविजुअल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो उस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी साइड क्या होगी, तो अगर क्यूब का वॉल्यूम गिवन है तो हम उसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो ए क्यूब से हम फाइंड करते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है। गिवन क्या है वो लिखते हैं फटाफट से। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन वॉल्यूम। क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम कितना गिवन है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ए क्यूब की वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो आप इजीली कह सकते हो कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई, ए की वैल्यू आ गई। मतलब जो हमारे पास डायमेंशंस थी, जो क्यूब है उसकी डायमेंशन कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आर ज्वाइन एंड टू एंड, दोनों के एंड से एंड को क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इनको क्या किया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है, लाइक दिस। अभी इनको क्या कर दिया गया, हमने ज्वाइन कर दिया भाई। ठीक है, ये फिगर कैसा हो गया, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हो गया तो अब हमारा क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्ट हो गया क्यूबॉइड। ये क्या फॉर्म हो गया, क्यूबॉइड शेप में हो गया। तो क्यूबॉइड में क्या होती है, डायमेंशन अलग अलग होती है, राइट। क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती है, ए। अब देखो, जो इसकी लेंथ रहेगी, ये लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी होगी, ये ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। क्या बोलते हो बॉस, ठीक। और यहाँ पे हाइट देखो, हाइट कितनी है, हाइट तो ए ही रहेगी ना बाबा। तो ये क्या हो गई, चेंज नहीं हो रहा है कलर, देखो ये ए हो गई। विड्थ, विड्थ कितनी रहेगी, ये भी ए रहेगी। समझ में, एल बी एच की वैल्यू मिल गई, ब्रेथ की वैल्यू ए, हाइट की वैल्यू ए, और लेंथ की वैल्यू क्या है, 2a हो गई। समझ में, समझ में। तो ये क्या बन गया, अभी क्यूबॉइड बन गया। तो 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 क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, एल इज इक्वल टू कितना है, एल की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड करी, क्या 2a। ब्रेथ की वैल्यू ए ही रहेगी और हाइट भी हमारी क्या रहेगी, ए रहेगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सरफेस एरिया, तो टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, टोटल टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा 2। एल की वैल्यू, लेंथ कितनी है, अच्छा, ए की वैल्यू तो मिल गई है ना, मैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a मतलब 4, 2a मतलब, तो ये क्या हो जाएगी भाई, 2a का मतलब 8
फिर 4 एंड 4। तो भाई देखो L की वैल्यू कितनी है 8 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू एच की वैल्यू 4 प्लस अगेन एच मतलब 4 और 4 इंटू एल की 8। इसका सोल्यूशन क्या होगा देख ध्यान से देखना 2 8 4 32 प्लस 16 प्लस 30। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 32 32 64 64 और 16 64 एंड 16 क्या हो जाएगा यहां से 0 80 क्या हो गया 80 2 इन ब्रैकेट 80 और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्यूबॉइड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई क्यूबॉइड का आंसर क्या आएगा जो एरिया टेसे ऑफ क्यूबॉइड है उसका आंसर क्या आ रहा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात समझ में आई ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समझ में आया। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है द डायमीटर of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. एक सेकंड A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है तो ये हेमिस्फेयर किस पे भैया सिलेंडर पे माउंट किया गया है। फिर क्या बोला गया द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। तो यहां से अगर डायमीटर की बात हम करते हैं किसकी ये डायमीटर कितना बोला गया डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये कितना है भाई 14 सेंटीमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द वेसल इज 13 मतलब जो टोटल हाइट है वेसल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया। ठीक है बात समझना दोनों ही हॉलो है हॉलो मतलब अंदर से खोखले। तो अगर इसको मैं उल्टा करके देखता हूं ऐसे उठाता हूं और ऐसे हाथ डालता हूं तो ये पूरा क्या है पूरा ओपन है। यहां से भी ओपन है और इस वाले पार्ट से भी क्या है ये ओपन है। ठीक है तो अब इसका जो इनर सरफेस एरिया है ना उसको आपको उसका क्या बताना है एरिया बताना है। ठीक है अगर टोटल पूछता तो आपको बेस का एरिया भी बताना होता बट यहाँ से इनर सरफेस एरिया पूछ रहा मतलब इनर सरफेस एरिया में क्या होगा कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका सीएसए आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का भी क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों के सीएसए को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। बट उससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया अगर हमें सीएसए ऑफ क्या चाहिए सीएसए ऑफ चाहिए सिलेंडर। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर के लिए क्या होगा 2 पाई आर एच। तो एच कहाँ है एच टोटल हाइट दी है बट सिलेंडर की हाइट नहीं दी इस क्वेश्चन में। ठीक है तो हमेशा याद रखना यहां से अगर ये 14 सेंटीमीटर है ना तो इसकी रेडियस जो होगी इसकी जो रेडियस होगी ठीक है इस पार्ट की जो रेडियस होगी दोनों की वो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और याद रखना जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी उतनी ही उस हेमिस्फेयर की हाइट भी होगी। क्यों क्योंकि अगर इस पॉइंट से हम यहां से इस पॉइंट से भी एक पॉइंट ठीक है एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी रेडियस होगी। तो डेफिनेटली अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी और यहां से ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो सिर्फ अगर मुझे इसकी हाइट चाहिए तो दैट इज क्या हो जाएगा भाई 13 माइनस 7। 13 से 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समझ रहे हो बात समझ रहे हो इस सिलेंडर से हेमिस्फेयर को क्या कर देंगे अलग कर देंगे। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी है 7 उसकी रेडियस के इक्वल और टोटल हमें पता था 13 है। तो 13 से हम 7 को क्या कर दे रहे हैं माइनस रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी। चलो भाई कैसे करना है तो पहले लिखना है फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए भैया हमें क्या क्या चीजें चाहिए तो फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम वो चीजें लिखेंगे। पहली चीज हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी पहले रेडियस हमारी हो जाएगी टोटल कितना गिवन है 14 गिवन है ना। तो 14 अपॉन 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई किसकी सिलेंडर की। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 13 माइनस 7
तो 13 माइनस 7 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये भी समझ में आ गया होगा। आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर और तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं, सिलेंडर में बस दो ही चीजें हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट फॉर देखो फॉर हेमिस्फेयर क्या चाहिए, हेमिस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए, दैट्स इट। तो रेडियस यहाँ पे भी सेम है, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। बात खत्म। ये दोनों चीजें लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो लिख लो। क्या? इनर, ठीक है, क्या बोला गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा इसका, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ कैलेंडर। ठीक है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, नहीं 2 पाई आर होता है, गलत, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से देखना, अब इन दोनों में आपके पास देखो दो मेथड है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या होता है कि आप दोनों ही वैल्यूज को पहले सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करो, फिर सीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड करो, बाद में एट द लास्ट में क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। एक तो मेथड आपके पास ये होता है। सेकंड मेथड क्या है, दोनों को एक साथ लिख के आप सॉल्व करो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ये मुझे इसलिए इजी लगता है क्योंकि इसमें अभी देखना, यहाँ पे देखना 2 पाई आर दोनों में कॉमन है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से आर स्क्वायर का सिर्फ आर बचेगा क्योंकि 2 पाई आर तो हमने कॉमन ले लिया। फिर प्लस इधर से 2 पाई आर कॉमन चला गया, क्या बचेगा, इतना काम हमारा हो जाता है आसान। कब? जब हम ये कॉमन ले लेते हैं। तो इस वैल्यू को अभी के लिए मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं, और ब्रैकेट वैल्यू वैल्यू में 7 प्लस एच की वैल्यू 6 थी, लिख लेता हूं। क्या कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। तो भैया यहां से इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा था हमने, 2 पाई आर कॉमन लिया था, और 7 प्लस क्या आई थी वैल्यू, 6, ये वैल्यू आई थी। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, 2 पाई आर 7 प्लस 6, तो ये तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की भी वैल्यू 7, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, वापस से आप क्या लिख सकते हो, समझ में आई बात, बात समझ में आई। अच्छा, यहां से 7 से 7 कैंसिल, ये वैल्यू क्या होगी 44 इंटू, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप 13 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 1 कैरी, 4 1 4 1 5, 52 होता है, फिर से 52 आ जाएगा, 275। आंसर क्या आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट गिवन थी वो यूनिट हम यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आई बात, बात समझ में आई। क्या लिख सकते हैं, 572 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्लियर हुई बात, बात समझ में आई कि नहीं भाई, ये समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है ना। चलो यहां से इसको जो है आप डाउन कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अ इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करी, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो टॉय, ऐसे टॉय आपने देखे होंगे कि ये कुछ सर्कुलर सा होता है, इसकी ये टॉप वाली निप को पकड़ते हैं, ऐसे करके हिलाते हैं तो ये ऐसे ट्विस्ट होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई इस जो ये पर्टिकुलर फिगर है ना, इसका टीएसए में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है। अगर ऐसा टॉय है, ठीक है, अब बंद है वो, ये क्लोज है ना, ये चीज बंद है ना दोनों की, तो अब दिख क्या रहा है, तुम्हें दिख, अगेन देखोगे तो सीएसए ऑफ कौन दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या इसके अलावा कुछ दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है, नहीं। तो भाई इसमें गिवन क्या है, टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट कितनी है 15 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक। और रेडियस, रेडियस की अगर हम बात करें तो भैया रेडियस भी हमारी कितनी गिवन है 3.5। बोलो क्या इसके अलावा कुछ और गिवन है, तो हेमिस्फीयर का तो काम हो जाएगा, हेमिस्फीयर में सीएसए फाइंड करना है, उसके लिए और कुछ चाहिए नहीं, उसके लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, ठीक है। बट सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए सर पाई आर एल। तो पाई तो मिल जाएगा, आर भी मिल गया, एल कहां से लाएंगे बॉस, एल कहां से लाएंगे, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम इसे कोशिश करेंगे तो क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट क्या हो जाएगी 15.5 से 3.5 को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अगेन ये क्या हो जाएगी, यहां से ये भी तो रेडियस होगी इसकी, ये वाली जो लाइन है ये क्या होगी रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी, और ये रेडियस है 3.5, तो टोटल का अगर हाइट गिवन थी 3.5 को फिर से माइनस कर देंगे इससे 15.5 से, हमारी रिमेनिंग क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। चलो भाई फटाफट से इसको समझते हैं। और कोन, तो कोन के लिए पहली चीज हमारे पास क्या है रेडियस, जो कि गिवन है 3.5। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ये गिवन है। फिर रेडियस के बाद अगर हम एच फाइंड करते हैं, एच फाइंड करते हैं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ठीक है, और सेंटीमीटर में है, तो इसको माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है, क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए, इसके लिए हमें एल भी चाहिए होगा, एल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो यहां से एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आ रही, 12 का स्क्वायर बहुत आसान है भाई, सबको पता होगा कितना है 144 प्लस 3.5 को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, कितना हो जाएगा 5 5 25 2 कैरी 5 3 15 15 टू 17, फिर 3 5 15 3 3 9 1 10, तो 5 और ये 12 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, कुछ ऐसा आ जाएगा 12.25 प्लस 12.25, दोनों ही वैल्यूज को ऐड करना है, फटाफट से ऐड कर लो 144 और 12.5, तो 25 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 651, क्या आएगा आंसर में रूट में 156 पॉइंट, रूट में क्या वैल्यू आएगी 156.25। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है 100%। अच्छा अब इसका रूट कैसे निकाल, है ना, देखो इसको तो आपको ना तो डिविजिबिलिटी पे जाना है ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन, कहीं नहीं जाना है, क्या करना है नॉर्मली देखना है, इस नंबर को 156.25 लिखा है और डेसिमल हटा देते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 125, और इस नंबर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और ये रूट में, तो कोई भी चीज रूट के अंदर डबल में होती है तो उसको हम बाहर एक बार लिख सकते हैं भैया, तो यहाँ से क्या होगा 125 अपॉन में 10, जीरो हटेगा पॉइंट, मतलब 12.5, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू। बात समझ में आई, एल की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगी
12.5, तो समझ में आया, यहां तक समझ में आया, एल आ गया, एल आ गया, तो आर एच एल, ठीक है, पाई आर एल होता है, इसमें एच की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब क्या कर रहे हैं, फॉर हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर में सिर्फ रेडियस चाहिए, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही, 3.5 सेंटीमीटर। तो आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भैया आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑफ टीएसए ऑफ टॉय, ठीक है, टीएसए ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ टॉय, आप बोलोगे ठीक है टीएसए ऑफ टॉय कुछ तो होगा, क्या होगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो पाई आर कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है, उठा लो बाहर, पाई ले लिया बाहर, आर ले लिया बाहर, फर्स्ट में बचेगा एल प्लस पाई और आर बाहर है 2 आर बचेगा ब्रैकेट के, क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है, अब इस बार मैं आगे जाने की बजाय यहीं पे सॉल्व, यहां से ये वैल्यू जो होगी हमारी पाई आर की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस जो है आपकी 3.5 है, ब्रैकेट एल की वैल्यू कितनी है 12.5 प्लस 2 इंटू 3. ये ठीक, अब ध्यान से देखना 7 से इसको कैंसिल किया जा रहा है 1 और ये 2 टाइम्स में, समझ रहे हो, समझ रहे हो लाला, 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा, बात समझ में आ गई अगर, तो 2 से इसको भी उड़ा देना 11 से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखना ये फिर से 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 11 और ब्रैकेट में आपकी ये वैल्यू 12.5 और इधर 7, दोनों को ऐड करोगे तो 12 और 7 19.5 हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा 19 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 591 595 14 और 11 2, आंसर क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या होगा आंसर, बात समझ में आई, बात समझ में आई, 214.5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्लियर, बात समझ में आई। लाला ऐसे क्वेश्चंस को जितना आप अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है, किसके ऊपर क्या प्लेस है और क्या पूछ रहा है, उसमें कौन कौन सी चीज ओपन में है, कौन सी चीज क्लोज में है, ठीक है, सीएसए पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है, प्रॉपरली आपको क्वेश्चन, अगर जब तक आप फिगर गिवन है तो वेल एंड गुड आप कर ले जाओगे, अगर फिगर नहीं गिवन है तो वहां पे फिगर सही से फॉर्म करना ये आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो आप समझ पाओगे, अगर जितने अच्छे से आपने क्वेश्चन समझा उतने ही अच्छे से आप फिगर को ड्रॉ कर पाओगे, बाकी आप देख रहे हो कुछ नहीं है, सिंपली एज इट इज आपने फॉर्मूला पुट किया, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो लाला अब जो है ना, अब जो है ना बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं आपको। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया है जिसकी डायमीटर क्या है, ठीक है, क्या बोलिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो भाई अगर एक क्यूब है, एक क्यूबिकल बॉक्स, उसके ऊपर मैक्सिमम क्या डायमीटर आप रख सकते, क्या डायमीटर, आप बोलोगे जो लेंथ है
क्यूब की जो साइड है उस तक तो हम रख सकते हैं, उसके बाहर नहीं रख, समझ रहे हो? तो जितनी लेंथ आपकी है, जो साइड की लेंथ है, उतनी ही डायमीटर का आप हेमिस्फीयर रख सकते हो। मैक्सिमम बात की गई तो सबसे ज्यादा वही होगा, तो वहां से आपको पता चल जाता है कि जो क्यूब की साइड होगी उतनी ही डायमीटर का हम उसके ऊपर क्या रख सकते हैं, हेमिस्फीयर। फिर कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। बहुत बेहतरीन और बहुत आसान, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बोल दे सर इसमें टीएसए ऑफ क्यूब लगा लेंगे और सीएसए ऑफ स्फीयर लगा देंगे, थोड़ा बहुत तो करीब हो, थोड़ा बहुत करीब हो, पर ध्यान से देखना, जब टीएसए ऑफ क्यूब लगाओगे, टीएसए ऑफ क्यूब लगाओगे तो क्यूब की 6 सरफेस आपने इंक्लूड कर ली, बट ऊपर वाली टॉप सरफेस पे क्या रखा हुआ है, क्यूबॉइड, वो सॉरी हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब तो आपकी क्वेश्चन क्या आना चाहिए, क्या ऊपर वाली सरफेस को हटा देंगे? ना 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 ना, जब हेमिस्फीयर प्लेस्ड है तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पे देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, अभी भी चारों साइड में दिखेगा ना, तो ये तो हमें हमें करना है ना, मतलब ये फिगर बनाने के बाद कौन सा एरिया आप पेंट कर सकते हो, कितना पार्ट आप पेंट कर सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपके पास फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बनाने के बाद आप उसको कितना एरिया जो उसका है वो पेंट कर सकते हो, वो आपको क्वेश्चन में बताना है, समझ में? ठीक है, तो भैया इसका कितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं वो हम इस तरह से बता सकते हैं कि टीएसए फाइंड कर लें क्यूब का, टीएसए फाइंड कर लें क्यूब का, समझ रहे हो, और है ना, और सीएसए फाइंड कर लें क्यूब हेमिस्फीयर का, ठीक है। बट उसमें ध्यान से देखना, ये जो हेमिस्फीयर है जिस पोर्शन पर रखा है वो पोर्शन और कुछ नहीं, बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, क्या है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो जितना बेस होगा हेमिस्फीयर का उतना ही पार्ट तो हम क्यूब का भी पेंट नहीं कर पाएंगे ना लाला, जिस पार्ट पे क्यूब रख दिया जाएगा उस पार्ट को भी तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे ना, उसके अंदर वाले पार्ट को नहीं कर पाएंगे ना, तो उस पार्ट को सिर्फ हमें माइनस कर, बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे साइड गिवन है, गिवन क्या है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर। फिर बोला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equals to side of cube means 7 सेंटीमीटर। भैया ये क्या हो गई, डायमीटर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है देन रेडियस जो हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको 3.5 लिख लेना या 7/2 ही एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत। अब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, टीएसए ऑफ, क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए पहले चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस, अब टीएसए ऑफ क्यूब में माइनस क्या करना है, ऊपर से कौन कवर कर रहा है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ, बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 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 टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखना क्यूब का क्या है भाई, 6a² होता है, ठीक है, 6a² हमने लिखा माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर नथिंग, जो सर्कल है ना भैया नीचे उसके, उस सर्कल का एरिया, तो πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²।
तो दोनों को ही माइनस अगर करते हैं तो 6a² माइनस का सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस का पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हो? ये माइनस का पाई आर स्क्वायर था, ये 2 पाई आर स्क्वायर था, 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर हटा दिया, कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू ए की वैल्यू थी 7 का ना, 7 का स्क्वायर कर लो, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, 7/2 इंटू 7/2, एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अच्छा, और तो कुछ बच नहीं रहा है, तो और कुछ नहीं बच रहा है तो इस साइड आके हम लिख सकते हैं इसको, क्या, ये 6 इंटू 49 हो जाएगा, प्लस इन वैल्यूज में 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 77 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, समझ में आई बात? बात समझ में आई? अच्छा, इधर से मल्टीप्लाई करो इसको, 6 9 जा 54 और 5 कैरी हो जाएगा, तो 6 4 जा 24 होता है, 24 और 5 29, 294 प्लस 77 अपॉन में। बात समझ में आ रही है? अब इस डायरेक्ट इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, अगर 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 अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 और फिर ये तुम्हारे पास हो जाएगा अगेन 17, 2 8 जा 16, ठीक है, और 1 बचेगा ना, 0.5, 294 प्लस, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो आंसर क्या आएगा, 294, 38.5, 5 और 12 और 13, 332.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? बात समझ में आई? ठीक है, देखो बात समझ में आई इतनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखो ये कैलकुलेटिव हो सकते हैं, माइनस प्लस में मिस्टेक कर सकते हो, कॉमन लेने में मिस्टेक कर सकते हो, उसके लिए भी अपने पास रास्ता हर एक चीज का है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका रास्ता अपने पास ना हो। पहली चीज आपको क्या करनी है, फॉर्मूले रटने नहीं है। मैंने जिस दिन ये पढ़ाया था ना उस दिन भी बोला था, रटना नहीं है, कुछ भी आपको रटना नहीं है। ये जैसे समझाया ना वो जाके देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद अगर आज हमने 1 to 4 क्वेश्चंस किए तो जनरली हमने कौन कौन से फिगर्स अभी हमारे इंक्लूड हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, हेमिस्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। तो ये 5 फिगर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 5 फिगर्स से हमने क्वेश्चन किए हैं जो भी सीएसए टीएसए के मिले। तो आपका क्या रोल है यहाँ पे, आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इस फिगर से ढूंढने, 5 फिगर्स, 5 क्वेश्चन इससे, 5 इससे, 5 इससे, बस बस, फुल स्टॉप, 5 5 5। कितने क्वेश्चन हुए, 25। बाकी के क्वेश्चन अभी और है, बट उसमें फिगर्स नहीं है, उसमें देखो अभी सिर्फ हमारे पास 2 फिगर बचे, ठीक है। कौन से, हेमिस्फीयर बचा है, और कौन सा एक फिगर बचा है, 6 है, 7 है, कौन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर ही बचा है शायद, ठीक है। स्फीयर के क्वेश्चन नहीं किए हमने। बस अगर आपने 50 to 60 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा कर लिए ना, तो आपको ये चैप्टर फुल में फुल दे के जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इन चैप्टर्स को बहुत सीरियस होकर पढ़ना। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं, कैलकुलेटिव हैं, इनको इनसे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल कटने का इस पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर लाना है, बात खत्म। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो भैया ये करो, प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपकी सारी क्वेरीज ली जाएंगी सब्जेक्ट रिलेटेड। और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, जैसे ही फ्री हो जाएगा वैसे ही आपके सारे रिस्पॉन्सेस, सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।